आज पूरे 3 साल बाद शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटी सपना अपने मम्मी पापा को सड़क के किनारे भीख मांगते देख उसके होश उड़ गए। पापा के फटे हुए कपड़े और मम्मी की मैली कुचैली साड़ी को देख सपना की आंखों में आंसू आ गए। अपनी बेटी को देख मनोहर जी और उनकी पत्नी अपनी बेटी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगे। मम्मी पापा, आप लोग यहाँ और इस हालत में कैसे? भैया भाभी से फोन पर बात हुई थी तो उन लोगों ने बताया आप दोनों 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हो, लेकिन यह सब क्या? आप इस हालत में कैसे? बेटा, तेरी भैया भाभी ने हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। विमला जी ने रोते रोते बेटी को सारी गाथा कह सुनाई। विमला जी और मनोहर जी का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली गई। बेटे की शादी हो गई। जब तक सारा कारोबार मनोहर जी के हाथ में था तब तक उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रही, लेकिन जैसे ही बेटे को जिम्मेदारी सौंप दी, बेटे और बहू ने उन्हें एक एक चीज से तरसा दिया। मनोहर जी दमे के मरीज थे। एक रात मनोहर जी की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार उन्हें खांसी आ रही थी। अपने पति की हालत देख विमला जी परेशान हो गई। उन्होंने रात को ही अपने बेटे का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ मम्मी जी, इतनी रात को भी सोने नहीं देती हो? एक तो पापा जी ने खांस खांस कर दिमाग खराब कर दिया और ऊपर से अब आप भी यहाँ आकर सर पर खड़ी हो गई। बेटा, तेरे ससुर को खांसी हो रही है, पूरी रात पता नहीं उनकी कैसे कटेगी। दीपक से बोल दे जरा एक बार दवाई लेकर आ जाए। मम्मी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी रात को कौन दवाई देगा? जाइए यहाँ से, सोने दीजिए। सुबह बात करना, कहते हुए मीनाक्षी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बहू की बात सुनकर विमला जी हैरान रह गई। विमला जी वापस अपने कमरे में आ गई। पति की हालत देख विमला जी की आंखें भर आई। उनसे मनोहर जी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। जैसे तैसे रात कट गई। सुबह फिर से विमला जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तेरे पापा को पूरी रात हो गई खांसते खांसते, उन्हें सांस भी नहीं आ रहा है। एक बार डॉक्टर को दिखा ला। मम्मी, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, कहते हुए दीपक अपने काम पर निकल गया। बेटे के हाथ में सब कुछ सौंपकर आज मनोहर जी और विमला जी के पास 10 रुपए दवाई लाने के लिए भी नहीं थे। मनोहर जी की खांसी लगातार बढ़ती जा रही थी। विमला जी ने हिम्मत जुटाई और पड़ोस में से कुछ पैसे मांगकर मनोहर जी के लिए खांसी की दवा लेकर आई। दवाई से कुछ ज़्यादा आराम नहीं मिला। एक दिन मीनाक्षी और दीपक ने घूमने का प्लान बनाया। मम्मी पापा, हम कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। आप लोग कुछ दिन के लिए अपना कहीं और ठिकाना देख लो। पर बेटा, तेरे पिताजी बीमार हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे तुम लोग कहीं भी जाओ, हमें क्या पता। तुम लोगों की वजह से मैं कहीं घूम भी नहीं पाती। अब हमारे प्लान को चौपट मत करो। जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर हमारा पीछा छोड़ो, मीनाक्षी मुंह बनाते हुए बोली। अगले दिन मनोहर जी और विमला जी को बाहर निकाल घर का ताला लगा दोनों पहुंच गए घूमने। यह वही बेटा है विमला, जिसके लिए तुमने भगवान से ना जाने कितनी मिन्नतें की थी कि भगवान हमें एक बेटा दे दे। पर देख, आज इसी बेटे ने हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, कहते हुए दोनों आपस में गले लगकर रोने लगे। अब मनोहर जी की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। विमला जी खाने और मनोहर जी की दवाई के लिए अब लोगों से भीख मांगने लगी। बेटे ने उनका कोई अता पता नहीं लिया। आज अपना सब कुछ होते हुए दोनों को भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करना पड़ रहा था। फिर एक दिन शहर से लौटते वक्त सपना ने अपने मम्मी पापा को सड़क के किनारे भीख मांगते हुए देखा, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। सारी आप बीती सुनने के बाद सपना बोली, माँ, बहुत सह लिया आप दोनों ने, पर अब और नहीं। वह घर आपका है, आप उस घर के मालिक हो, वो दोनों नहीं। अब समय आ गया है उन लोगों को उनकी औकात दिखाने का, कहते हुए सपना अपने माँ बाबूजी को घर ले गई। घर पहुंचते ही हॉल में टीवी देख रहे भैया के मुंह पर सपना ने ऐसे जोर का थप्पड़ मारा कि दीपक का मुंह लाल हो गया।
पास बैठी दीपक की पत्नी मीनाक्षी दंदनाती हुई आई और बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि अपने से बड़े भाई पर तूने हाथ उठाया। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। वहीं रुक जाओ भाभी, वरना ठीक नहीं होगा। गुस्से से लाल सपना जोर से चिल्लाई। बहन का ज्वालामुखी रूप देख भैया भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बेशर्मो, तुम दोनों ने बीमार बूढ़े लाचार माँ बाप को घर से निकाल दिया। तुम लोगों को इन पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई? क्या कहा था आप दोनों ने मुझसे कि मम्मी और पापा 4 धाम की यात्रा पर गए हैं? इतना बड़ा झूठ बोला। अरे इसके लिए तो भगवान तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं देगा, लेकिन नर्क से पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह पहुंचाऊंगी। जितना अपमान और दर्द तुम दोनों ने मम्मी और पापा को दिया है, वह सब सूत समेत कर वापस लूंगी। आज से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कहते हुए सपना ने पुलिस को फोन मिला दिया। जेल जाने के डर से मीनाक्षी और दीपक अपने मम्मी पापा के पैरों में गिर गए, लेकिन मनोहर जी और विमला जी एक शब्द भी नहीं बोले। वे बेटे और बहू की तरफ से मुंह मोड़कर खड़े हो गए। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। सपना बोली, ले जाइए इन दोनों को। इन दोनों ने मेरे बूढ़े माँ बाप पर खूब अत्याचार किए और अपने ही घर से इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आज मीनाक्षी और दीपक ने खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन मनोहर जी और विमला जी ने उन्हें माफ नहीं किया। आखिरकार पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले गई। मनोहर जी और विमला जी अपनी बेटी के गले लगकर खूब रोए। मम्मी पापा, यह घर आपका है और आपका ही रहेगा। आज सपना ने कानून की मदद से अपनी मम्मी और पापा को उनका घर और खोया हुआ सम्मान दोनों दिला दिया। अपने मम्मी पापा की देखभाल और सारी जिम्मेदारी अब सपना ने अपने कंधों पर ले ली। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।